गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कुछ न्यूमेरिकल पे बात करेंगे। एग्जाम्पल 8.5 देखें। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में एक ट्रेन जो है स्टार्ट होता है रेस्टिंग कंडीशन से, जिसमें वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। 5 मिनट्स में उसकी जो है 5 मिनट्स मतलब टाइम लगता है रेस्टिंग से। जब वो स्टार्ट होती है तो 5 मिनट्स में 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड पकड़ लेती है। एज्यूमिंग दैट द एक्सेलेरेशन इज़ यूनिफॉर्म, और यहाँ पे एज्यूम करना है कि एक्सेलेरेशन जो है यूनिफॉर्म कंडीशन में है। फाइंड द एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन आपको मालूम करना है। एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, और डिस्टेंस भी जो है पता करना है। फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से वो कितना डिस्टेंस जो है कवर करता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। सबसे पहले वी हैव बीन गिवन u जो है ज़ीरो मतलब रेस्टिंग कंडीशन में था तो ज़ीरो हो गया। v 72 किलोमीटर पर आवर, तो इसे हम क्या करेंगे 72 किलोमीटर पर आवर, इसे कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो 20 मीटर पर सेकेंड। एंड t टाइम जो है 5 मिनट्स, यानी इसे सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे 300 सेकेंड। 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे। फ्रॉम इक्वेशन 8.5 वी नो दैट, यहाँ पे आपको इक्वेशन 8.5 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लिख देंगे वी नो दैट ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपन टी। ये फॉर्मूला है। v जो है मीटर पर सेकेंड, हमेशा स्पीड को कोशिश करें मीटर पर सेकेंड में लेने का, और टाइम जो है वो सेकेंड में। अगर वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम भी आवर में ही होना चाहिए। तो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड अपॉन टी यानी 300 सेकेंड। इसे जब कैलकुलेट करेंगे 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये ए निकल जाएगा यानी एक्सेलरेशन निकल जाएगा। इसमें एक्सेलरेशन जो है 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी एक्सेलेरेट हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 8.7 वी हैव 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर की जगह पे 0 ही आएगा। 10s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2a। 10s इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2a। फिर क्या हो जाएगा v के जगह पे 20 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर अपॉन फिर 2 इंटू 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर ये कटकुट होके जो है कैंसिल करके 3000 मीटर यहाँ पे हो रहा है, यानी इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस कवर हो जाएगा। कहने का मतलब जो उतने सेकेंड में ये 3 किलोमीटर जो है डिस्टेंस कवर करेगा। द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इज़ 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज़ 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर जाकर ये स्पीड पकड़ लेगा। कितना स्पीड, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो था आपका 20 मीटर पर सेकेंड यानी 72 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। ये आपका एक न्यूमेरिकल हो गया, इसको अच्छे ढंग से आप बना लेंगे। एक एग्जांपल और मैं बता रहा हूँ। अ कार एक्सेलेरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। इसमें भी आप देखें
कार जो है एक्सेलेरेट होता है यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब यू जो है इनिशियल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर हो गया, इसे 5 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया गया। v इजिकल टू है 36 किलोमीटर पर आवर, जो कन्वर्ट करने पे 10 मीटर पर सेकंड, एंड t इजिकल टू 5 सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन 8.5 वी हैव a इजिकल टू v माइनस यू अपन t हो जाएगा। तो 10 मीटर पर सेकंड माइनस 5 मीटर पर सेकंड अपॉन 5s, ये जब कैलकुलेट करते हैं उस कंडीशन में कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम, तो ये निकल जाएगा एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद बच्चों ये ध्यान देना है, इसमें फाइंड क्या करना था, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 8.6 वी हैव s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्टेंस कवर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे u है मालूम, t मालूम है, a मालूम हो गया, और तो 5 मीटर पर सेकेंड इंटू 5s टाइम के जगह पे प्लस हाफ इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 5 सेकेंड स्क्वायर 25 मीटर प्लस 12.5 मीटर यानी 37.5 मीटर। द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज़ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द डिस्टेंस कवर्ड इज़ 37.5 मीटर। इस तरीके से आप ये कर सकते हैं 8.6। अभी जो हमने किया 8.6 का ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो है आप अपने से बनाएंगे, फॉर्मूला का इसमें बहुत से यूज़ करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन जो है 8.7, द ब्रेक सप्लाई टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन इफ़ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स लगने के 2 सेकेंड बाद उसकी जो है स्पीड कम हो जाएगी। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। इस तरीके से हम जब बनाएंगे वी हैव गिवन ए, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है चूँकि रिटार्डेशन में आता है इसलिए -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस लगाएंगे, t 2 सेकेंड एंड v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन 8.5 वी नो दैट, यहाँ पे इक्वेशन नेमिंग नहीं लिखना है, बस सीधे लिखना है। वी नो दैट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी 0, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जब साइकिल चलते हुए जब ब्रेक लगाते हैं तो 0 हो जाएगा। u प्लस ए के जगह पे -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 2 सेकेंड, u इज इक्वल टू हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे u जो है यानी इनिशियल जो है 12 मीटर पर सेकेंड था और फाइनल 0 हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 8.6 वी गेट s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करने के बाद 12 मीटर इसका जो है आंसर आएगा, यानी s इज इक्वल टू 12 मीटर। दस द कार विल मूव 12 मीटर बिफोर इट स्टॉप्स आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। इस प्रकार कार जो है मूव करेगा 12 मीटर 12 मीटर तक बिफोर इट स्टॉप्स आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। जैसे ब्रेक को जब हम अप्लाई करते हैं उसके बाद जो है ये द कार विल मूव 12 मीटर बिफोर इट स्टॉप्स आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। तो ब्रेक जब हम लगाते हैं तो करीब 12 मीटर तक वो मूव करेगा। कैन यू नाउ अप्रिशिएट व्हाई ड्राइवर्स आर कॉशन टू मेंटेन सम डिस्टेंस बिटवीन व्हीकल्स व्हाइल ट्रैवलिंग ऑन द रोड। और इसलिए आप जानते हो कि अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि जब ड्राइवर सावधानी बरतता है, सावधानी रखेगा टू मेंटेन सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पहले ही वो व्हीकल्स में ब्रेक लगाएगा जब ट्रैवलिंग करता है रोड पे। जब कभी आपको ब्रेक लगाना हो तो पहले लगाना होगा,
क्योंकि ब्रेक लगाने के बाद भी कुछ डिस्टेंस जो है वो आगे बढ़ जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे अच्छे ढंग से आप करेंगे। ओके, थैंक यू।